लखनऊ जल रहा है, राजधानी जल रही है, पर क्या किसी को फर्क पड़ता है? राजाजीपुरम, वो इलाका जहां बड़े बड़े अधिकारी और नेता रहते हैं, वहां एक भयानक आग ने सब कुछ खाक कर दिया। एलडीए कॉलोनी के लोगों के घर जलकर खाक हो गए। उनकी जिंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गई। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये तो प्रणाली की नाकामी का सबूत थी। यह तो प्रशासन की आंखों पर पड़े उस पर्दे को चीरती हुई एक चिंगारी थी, जिसके पीछे छिपी है उनकी लापरवाही, उनकी संवेदनहीनता। 4 घंटे, जी हाँ, आपने सही सुना। दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए पूरे 4 घंटे लग गए। क्या यही है हमारी व्यवस्था? क्या यही है वो सुरक्षा जिसका वादा हमें किया गया था? जब खुद राजधानी में ऐसी घटना हो सकती है, तो बाकी देश का क्या होगा? सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो, अगर आपकी जिंदगी भर की कमाई आग की भेंट चढ़ जाए तो? राजाजीपुरम की एलडीए कॉलोनी ये कोई मामूली बस्ती नहीं है। यहाँ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, छोटे व्यापारी अपने सपनों को सजाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखते हैं। पर आज उनके सपनों का आशियाना जलकर खाक हो गया। क्या हमारे नेताओं को इस दर्द का एहसास है? क्या उन्हें दिखाई देती है वो माँ जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चों की किताबें और खिलौने जलकर राख हो गए? क्या उन्हें सुनाई देती है उस बुजुर्ग की चीख जिसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी इस आग में स्वाहा हो गई? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारे समाज का एक आईना है, जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है। जहां एक तरफ शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी अपनी किस्मत का रोना रोता रह जाता है। 4 घंटे, क्या यकीन होता है आपको? एक तरफ दिल्ली में हमारे नेता स्मार्ट सिटी और विकास की बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी में ही लोग प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। दमकल विभाग का देर से पहुंचना सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर चूक है। ये प्रशासनिक तंत्र की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है। क्या इस लापरवाही के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा? ये सवाल सिर्फ राजाजीपुरम या लखनऊ तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। ये सवाल उस व्यवस्था का है जो आम आदमी को न्याय देने में नाकाम साबित हो रही है। राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री और राजाजीपुरम के सांसद, क्या आपको इस घटना की जानकारी है? क्या आपने पीड़ित परिवारों से मिलने की जहमत उठाई? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने तक ही सीमित है? आज जरूरत है कि हम सब मिलकर सवाल उठाएं। हमें प्रशासन से जवाबदेही मांगनी होगी, हमें अपने नेताओं को जगाना होगा। ये सिर्फ राजाजीपुरम की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो न्याय की खोज में भटक रहा है। याद रखिए, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। हमें मिलकर इस व्यवस्था को बदल